नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कृषि और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास और कृषि उन्नति योजना को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट प्रोजेक्ट का हुआ शुभारंभ। चालू वित्तीय वर्ष में 1.25 लाख युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराएगी केंद्र सरकार। झारखंड उच्च न्यायालय ने धनबाद में कोयला चोरी में पुलिस की मिलीभगत मामले की सीबीआई जांच का दिया आदेश। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, हेमंत सरकार के संरक्षण में हो रही है कोयले की चोरी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा, एनडीए सत्ता में आई तो आदिवासियों की छीनी हुई जमीन वापस दिलाएंगे। और रांची में चल रही राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु ने जीते अपने अपने मैच। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के कुल प्रस्तावित व्यय के साथ पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए कृषि उन्नति योजना को भी मंजूरी दी। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इसकी जानकारी दी। 2 बड़े एलिमेंट्स हैं। एक तो है पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, दूसरी है कृषि उन्नति योजना। आप दोनों के दोनों इन पिलर्स में देखेंगे 9 एलिमेंट्स हैं। इसमें से कई चीजें देखेंगे उनका एकदम सीधा कनेक्शन है किसानों की इनकम से, सस्टेनेबल फार्मिंग से, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन से और साथ ही साथ हमारे मिडिल क्लास परिवारों की थाली से। केंद्र सरकार ने 10,103 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वर्ष 2024-25 से 2030-31 तक के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन को भी स्वीकृति दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय अगले 7 वर्षों में भारत को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड, उसका सेपरेट स्कीम, जैसा मैंने आपको बताया, ये पूरा बुके है। इस फ्रेमवर्क के अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग अप्रूवल्स हो रहे हैं। तो आज उसमें कैबिनेट में अप्रूव हुआ नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड्स का। सरसों हो गई, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गई और भी कई सारे ऑयल सीड्स हैं। उन सब के लिए टोटल 10,103 करोड़ रुपीज। ऑयल सीड्स बेसिकली एडिबल ऑयल्स फॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर फूड सिक्योरिटी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य 5 वर्षों में देश की शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। सरकार ने इसके लिए 800 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की है। सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 2024-25 में 1.25 लाख इंटर्नशिप देने का है। योजना को pm-internship.mca.gov.in पोर्टल के माध्यम से लागू किया जाएगा। उम्मीदवार इस महीने की 12 से 25 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। इसकी अवधि 12 महीने की होगी। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का उद्देश्य युवाओं की रोजगार क्षमता और कौशल को बढ़ाना है। इसके तहत प्रशिक्षुओं को प्रति माह 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें 4,500 रुपए सरकार द्वारा और शेष 500 रुपए का भुगतान कंपनी द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा इंटर्नशिप शुरू करने पर 6,000 रुपए की एक मुफ्त अनुदान राशि भी सरकार द्वारा दी जाएगी। इंटर्नशिप अवधि के दौरान प्रशिक्षुओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का भी लाभ मिलेगा। इस बीमा राशि का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। झारखंड उच्च न्यायालय ने धनबाद में कोयला चोरी और पुलिस की मिलीभगत की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया है। न्यायालय ने मामले में प्रतिवादी बनाए गए सभी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी जांच करने का निर्देश दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हेमंत सोरेन सरकार के संरक्षण में कोयले की चोरी हो रही है। धनबाद में जिस प्रकार से कोयला की चोरी हेमंत सोरेन के राज्य में हो रहा था, यानी पिछले सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए इन्होंने नए कीर्तिमान स्थापित, इसको कह सकते हैं बेहताशा कोयला की चोरी। और कोयला की चोरी मैं कहूंगा कि सरकारी संरक्षण में सरकार ने किस प्रकार से जो दागी अफसर को वहां पर पदस्थापित किया। श्री मरांडी ने कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय के सीबीआई जांच के आदेश के बाद अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। श्री मरांडी ने कोयला चोरी में शामिल अफसरों को निलंबित कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की भी मांग की।
केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी आज से 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। श्री रेड्डी आज रांची के सीएमपीडीआई में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि एनडीए सत्ता में आई तो आदिवासियों की छीनी हुई जमीन वापस दिलाई जाएगी। श्री सोरेन पाकुड़ बाजार समिति प्रांगण में आयोजित माझी परगना महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM सुप्रीमो जयराम महतो ने डुमरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। श्री महतो ने 6 विधानसभा सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली सूची भी जारी कर दी है। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल में कर्ज में डूबे एक परिवार के 3 सदस्यों ने जहर खा लिया, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई जबकि पुरुष सदस्य का इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज राजधानी रांची के कांटाटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान श्री सोरेन कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। केंद्र सरकार ने अगले साल गणतंत्र दिवस परेड में सरपंचों को विशेष अतिथि के रूप में सम्मानित करने के लिए विशेष प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसे लेकर गुमला जिले में तैयारी की जा रही है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गुमला जिला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने बताया कि भारत सरकार के इस प्रतियोगिता का उद्देश्य पंचायतों में विभिन्न सरकारी योजनाओं के सफल कार्यान्वयन और संतृप्ति को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता के लिए पंचायतों का चयन निम्नलिखित 10 प्रमुख सरकारी योजनाओं के तहत प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा, जिनमें मुख्य रूप से हर घर जल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मिशन इंद्रधनुष, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, PM विश्वकर्मा योजना, PM मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री पोषण योजना और किसान क्रेडिट योजना शामिल हैं। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य भर में आज हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया है, जबकि कल मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं कल से 2 दिनों तक राज्य भर में वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। शारदीय नवरात्र को लेकर राजधानी रांची समेत राज्य भर में उत्साह का माहौल है। मंदिरों, पूजा पंडालों और घरों में आज देवी के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की आराधना की जा रही है। रांची में चल रही राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में आंध्र प्रदेश ने जम्मू कश्मीर को 5-0 से, महाराष्ट्र ने अरुणाचल को 9-0 से, चंडीगढ़ ने दादर नगर को 7-0 से, मध्य प्रदेश ने उत्तराखंड को 10-0 से और तमिलनाडु ने राजस्थान को 6-4 से शिकस्त दी। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित ज्यादातर अखबारों ने कोयला चोरी मामले में झारखंड उच्च न्यायालय के CBI जांच के आदेश की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर के शब्द हैं, CBI जांचेगी कोयले के धंधे में पुलिस अफसरों की भूमिका। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोयला चोरी में पुलिस अफसरों की भूमिका की CBI करेगी जांच। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कोयला चोरी मामले में झारखंड उच्च न्यायालय के CBI जांच के आदेश की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण और हिंदुस्तान ने रांची में ट्रांसपोर्ट नगर के उद्घाटन की खबर को प्रमुखता दी है। रांची एक्सप्रेस ने JLKM प्रमुख जयराम महतो के डुमरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने झारखंड पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय ATM चोर गिरोह के खुलासे की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कृषि और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ PM राष्ट्रीय कृषि विकास और कृषि उन्नति योजना को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट प्रोजेक्ट का हुआ शुभारंभ। चालू वित्तीय वर्ष में 1.25 लाख युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराएगी केंद्र सरकार।
झारखंड उच्च न्यायालय ने धनबाद में कोयला चोरी में पुलिस की मिलीभगत मामले की सीबीआई जांच का दिया आदेश। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, हेमंत सरकार के संरक्षण में हो रही कोयले की चोरी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा, एनडीए सत्ता में आई तो आदिवासियों की छीनी हुई जमीन वापस दिलाएंगे। और रांची में चल रही राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु ने जीते अपने अपने मैच। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।